Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sajid. I read in class 10. Today I will discuss the topic of brain. Brain. It is brain. It is delicate organ present in the part of skull called cranium. It controls all the activities of body. ब्रेन जो है ये एक नाजुक ऑर्गन है जो कि स्कल के हिस्से में मौजूद होता है, उसे हम क्रेनियम कहते हैं। जिस तरह हमने डायग्राम में डिस्कस किया, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्रेनियम कहा जाता है। ये भी ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। और इसके अलावा मेनिंजेस जो है 3 लेयर से बना हुआ होता है। पहला जो है ड्यूरामीटर है, दूसरा एनेक्नोइड मीटर है और तीसरा पाई मीटर है। ये मेनिंजेस जो है ये भी ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। और इसके अलावा सीएसएफ जो है ये फ्लूइड वेंट्रिकल में मौजूद होते हैं, ये भी ब्रेन के प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा ब्रेन के जो 3 पार्ट्स है, बड़े बड़े पार्ट्स, नंबर 1 फोर ब्रेन है, 2 मिड ब्रेन है और थर्ड वन जो है वो हाइंड ब्रेन है। सबसे पहले हम फोर ब्रेन को डिफाइन करते हैं कि फोर ब्रेन क्या चीज़ है। That is the largest area of the brain. ये फर्दर डिवाइड हुआ है 3 टाइप्स। पहला जो है सेरेब्रम है और दूसरा थैलेमस है और तीसरा जो है लिम्बिक सिस्टम है। पहले हम सेरेब्रम को डिफाइन करते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है और ये भी 2 हॉल्स में डिवाइड हुआ होता है। पहला जो है सेरेब्रम, सेरेब्रम डिवाइडेड इनटू 2 हॉल्स। पहला जो है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा जो है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं, उसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। और इसका फंक्शन क्या होता है कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है फोर ब्रेन का वो थैलेमस है। थैलेमस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये क्या करता है, रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन सेंड टू सेरेब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। अगर सेरेब्रम के है तो फिर सेरेब्रम को सेंड करता है, अगर लिम्बिक सिस्टम के है तो लिम्बिक सिस्टम को सेंड करता है। और थर्ड वन जो पार्ट है वो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ये थर्ड पार्ट है ऑफ द फोर ब्रेन। ये मजीद डिवाइड हुआ है इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो है यस सर,
hypothalamus, amygdala, hippocampus। हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्स्ट, फेयर, हाइपोकैम्पस। हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्स्ट, फेयर एंड हंगर। और एमिगडाला जो है ये क्या करता है? प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेजर एंड पनिशमेंट। और ये हाइपोकैम्पस जो है ये रोल अदा करता है, मतलब लॉन्ग टर्म हम मेमोरी को बनाते हैं तो इसमें ये अहम रोल अदा करता है। और तीसरा सेकंड पार्ट जो है द सेरेब्रम, सेरेब्रम के फंक्शन It is responsible for thinking, making decision, or intelligence. Intelligence. Yes, sir. Intelligence, thinking, vision, hearing. सेक्टर। और इसके अलावा दूसरा जो बड़ा पार्ट है मिड ब्रेन का, वो ब्रेन का, वो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन भी दो में डिवाइड हुआ है। पहला जो है क्या है वो? इंफीरियर कोलिकुलाई और दूसरा जो है सुपीरियर कोलिकुलाई। इंफीरियर कोलिकुलाई कंट्रोल द रिफ्लेक्स सेक्शन ऑफ आई और सुपीरियर कोलिकुलाई कंट्रोल द रिफ्लेक्स सेक्शन ऑफ ईयर। और इसके अलावा जो थर्ड बड़ा पार्ट है ब्रेन का वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन भी तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है: सेरेब्लम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। सबसे पहले हम सेरेब्लम को डिफाइन करते हैं कि सेरेब्लम क्या है। सेरेब्लम जो है हाइंड ब्रेन का एक बड़ा पार्ट होता है। दूसरा बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, और ये क्या करता है? कंट्रोल द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड वॉलंटरी मूवमेंट। यस सर। कंट्रोल द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड वॉलंटरी मूवमेंट। और इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है स्टोरेज ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग। और पोन्स जो है ये दूसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का। ये क्या करता है? कंट्रोल द ट्रांजिशन बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप। और इसके अलावा रेट ऑफ ब्रीथिंग में भी ये इन्वॉल्व होता है, मतलब हार्ट बीटिंग जो है इसमें भी ये रेट ऑफ मतलब ये पोन्स इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का।
और ये क्या करता है, कंट्रोल द इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी से मुराद यहाँ पर यह है कि जो हमारे इख्तियार में ना हो, ये मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, जैसा कि हार्ट बीटिंग है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, और ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा वोमिटिंग, ये जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, माशाल्लाह अच्छा तैयार किया था। क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट पर वैसे भी टीचर के सामने प्रेजेंट करना एक प्रेशर होता है, और फिर वीडियो का बनाने का एक अलग सा प्रेशर होता है। तो अच्छा तैयार किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह इंतज़ार करें दूसरे स्टूडेंट का।